Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may divine bless us all, my dear friends. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अ बुक अ मिलियन थॉट्स बाय ओम स्वामी और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है माइंड थॉट एंड एक्शंस। इस पूरे चैप्टर में माइंड के बारे में बताया गया है और इसका फर्स्ट जो सब हेडिंग है, फर्स्ट चैप्टर की जो फर्स्ट सब हेडिंग है दैट इज़ नेचर ऑफ माइंड। तो यहाँ पे ओम स्वामी एक इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ माइंड यानी माइंड का नेचर क्या है, इसको स्टार्ट करते हैं बहुत सुंदर स्टोरी से। वो कहते हैं कि एक बार की बात है, एक शेरनी होती है और वो अपने बच्चे को जन्म देती है। जैसे ही वो जन्म देती है वैसे उस शेरनी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उसके छोटे से उस बच्चे को उठा के एक लड़की अपने घर ले जाती है और वहाँ पे वो उसको दूध पिलाती है और जैसे घर में बकरी के बच्चों की तरह उसको पालती है। यानी जैसे बकरियाँ, उसके घर में बहुत सारी बकरियाँ होती हैं, उसके साथ ही उस बच्चे को पालती है, उनको दूध देती है, खाने को फल फ्रूट घास इत्यादि देती है। और शेर भी वैसे पलता है। तो पलते पलते वो बड़ा हो जाता है एंड उसके बाद क्या होता है, वो शेर है लेकिन देखो लॉइन है, लेकिन खुद को वो क्या समझ रहा है, वो बकरी ही समझ रहा है क्योंकि उसकी परवरिश वैसी हुई है, राइट। फिर एक दिन होता है कि वो शेर जंगल में जाता है। जंगल में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो बाकी इतने सारे जानवरों को देखता है तो वो बकरियों की तरह डरता है, यहाँ इधर उधर भागने लगता है। वो उसके अंदर डर होता है कि हाय मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि देखो पूरी उम्र वो उसी उसमें सिचुएशन में पला बड़ा है, बकरियों के साथ पला बड़ा है, उसकी कंडीशनिंग वैसी है ना। तो वो क्या करता है, अपने ट्रू नेचर को भूल चुका है और खुद को वो जो लॉइन वाली क्वालिटीज़ हैं उनको याद ना करके उसके अंदर वो सारी बकरी वाली क्वालिटीज़ हैं और वो खुद को वही समझ रहा है, डर भी रहा है, यहाँ वहाँ भाग भी रहा है। लेकिन वो नोटिस करता है कि उसको देख के बाकी सारे जानवर जो हैं वो भाग रहे हैं। तो उसको ऐसे लगता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। और तभी वो देखता है एक और शेरों का झुंड है जो बिल्कुल उसकी तरह हूबहू है। वो शेरों का झुंड किसी का शिकार कर रहा है और उसके अंदर जो इन्नेट टेंडेंसी है शिकार करने की वो जागृत हो जाती है और उसको याद आ जाता है कि यानी उसकी जो टेंडेंसी है वो जागृत होने का अर्थात है कि उसको अंडरस्टैंड हो जाता है कि वो एक एक गोट नहीं है, वो एक लॉइन है। तो ओम स्वामी जी कहते हैं कि हमारा माइंड भी सेम कुछ इसी तरह से है। हमारा ट्रू नेचर क्या है ये हम भूल चुके हैं और हमें सिर्फ इतना याद है जो हमें हमारी फैमिली ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे फ्रेंड्स ने या हमें हमारे स्कूल ने सिखाया है। और हमारी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, स्कूल ने या इस सोसाइटी ने हमें क्या सिखाया है, कंपटीशन करना। हमें हमेशा ये सिखाया है कि हम डरे हुए हैं, हमें हमेशा सिक्योर रहना है और उस सिक्योर रहने के लिए हमें क्या करना है, कंपटीशन करना है। कभी एग्ज़ाम में कंपटीशन, कभी किसी दूसरे से कंपटीशन। और इसी चक्कर में बहुत सारे अदर इमोशन, जेलस जो है, इरिटेशन, द्वेष जैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं हम में। तो वो कहते हैं कि हमारे माइंड का जो ट्रू नेचर है वो सोसाइटी ने, फैमिली की परवरिश ने ढक दिया है और इसी को हम कहते हैं कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। यानी हम अपने आप को वो समझ रहे हैं जो हमें सिखाया गया है। हम वो नहीं हैं जो हम ट्रूली जो हम हैं। तो वो ओम स्वामी कहते हैं महाराज जो स्वयं का स्वरूप है वो हमेशा सच्चित आनंद यानी स्वयं में प्रसन्न रहने वाला है, वो जॉयस नेचर है हमारा। लेकिन क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हमारी खुशी किसी दूसरे में है, कि हमें ये वस्तु मिलेगी, ये हमें व्यक्ति मिलेगा, ये हमें पोस्ट मिलेगी, ये हमारे पास घर होगा, ये यानी हमारे पास कुछ दूसरी चीज़ होगी तो हम खुश होंगे, राइट। ये हमें सिखाया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। हम उनके बिना भी खुश रह सकते हैं, वो हमारे माइंड का ट्रू नेचर है। लेकिन क्योंकि हम भूल चुके हैं क्यों, बिकॉज ऑफ आवर कंडीशनिंग। तो कहते हैं कि हमारे माइंड को सोसाइटी ने, फैमिली ने कई युगों से सिर्फ एक लाइफ टाइम की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे इवोल्यूशन है, इवोल्यूशनरी ये सारी चीज़ें हैं कि हमें इस तरह से कंडीशन किया गया है कि हम भूल ही चुके हैं कि हमारा ट्रू नेचर क्या है। तो ये था माइंड के बारे में कि माइंड एक्चुअली क्या है, और हमारे माइंड की कंडीशनिंग होती किस तरह से है। तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि हमारे माइंड को मैनिपुलेट कर दिया जाता है टाइम के साथ और हम हो भी जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं। और हम अक्सर बाहर देखते हैं अपनी हर एक चीज़ के लिए, प्रेम भी हम बाहर ढूंढ रहे हैं, प्रसन्नता भी हम बाहर ढूंढ रहे हैं,
खुशी भी हम बाहर ढूँढ रहे हैं, रिस्पेक्ट भी हम बाहर देख रहे हैं, जबकि ये सब तो हमारे भीतर ही है। तो ये है हमारे माइंड का नेचर, कंडीशन्ड माइंड है। आजकल की जनरेशन का जो माइंड है, यानी हमारा जो माइंड है वो कंडीशन्ड माइंड है। इस फर्स्ट सब हेडिंग में उन्होंने यही एक्सप्लेन किया है। बाकी जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है कि माइंड में थॉट किस प्रकार से आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मास्टर।